और आपको बता दें, मेरी जो जानकारी है, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के टॉप ब्रास से मिल भी चुके हैं और वो राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी पार्टी में इस बात को लेकर के खुशी मनाई जा रही है कि उपेंद्र जी को राज्यसभा मिलने जा रहा है। फिर सवाल ये उठ रहा है डॉक्टर संजय कि इस बात की चर्चा क्यों चल पड़ी है कि नीतीश कुमार ग्रीन सिग्नल देंगे तभी उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। दरअसल कंफ्यूजन बीजेपी के अंदर यह हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अगर बीजेपी के उम्मीदवार हैं तो दूसरा उम्मीदवार जेडीयू का होगा, और इसलिए बीजेपी की जो प्रदेश इकाई के बड़े नेता हैं वो बैठते हैं तो वो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के इस तरह की चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार के तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलना बाकी है। नीतीश कुमार के तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलना बाकी है, इस बात का मतलब क्या निकाला जाए कि नीतीश कुमार ग्रीन सिग्नल देंगे मतलब ये जेडीयू कोटे से हो गए, तो बीजेपी अपने कोटे से किसी और को भेजेगी, और इसीलिए सारा कंफ्यूजन दिखाई पड़ रहा है आपको। पंकज जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पंकज जी पहले ही तय हो चुका है, दोनों सांसद बीजेपी कोटे से जाएंगे और दोनों एमएलसी जदयू कोटे से जाएंगे, ये पहले से तय है। दूसरी बात, उपेंद्र कुशवाहा का नाम नीतीश कुमार ने ही प्रपोजल करवाया बीजेपी से। 3 दिन सम्राट चौधरी जी को फोन गया कि आप उनका नाम घोषणा कीजिए। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, दोनों बीजेपी कोटा से राज्यसभा जाने वाले हैं और दोनों एमएलसी में जदयू कोटा से जाएंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप जो बोल रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल की बात है, वो कुशवाहा पॉलिटिक्स को लेकर बात चल रही है। मेरा मानना है कि उनका जाना तय है जी। नहीं इंद्रभूषण जी, आपका मानना बिल्कुल सही हो सकता है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, पर सवाल ये उठ रहा है कि आप जो बार बार कुशवाहा पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, जरा इसको भी इलैबोरेट करिए, इसका मतलब क्या है आपकी तरफ से? देखिए, इस बार जो लोकसभा चुनाव में हुआ कि 7 सीट पर महागठबंधन और 4 सीट पर एनडीए उम्मीदवार दिए, कुशवाहा लोग उसमें जीत के आए, ठीक है। कुछ जगह सबसे बड़ी बात हुई कि सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा के होने के बाद भी 100% कुशवाहा इधर नहीं आए। दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से जो सबसे बड़ा चेहरा था आलोक मेहता, वो चुनाव हार गया। ठीक है कि ये जीत गए औरंगाबाद से। फिर आगे क्या हुआ, उनको लोकसभा में नेता तो बना दिया गया, लेकिन किसी भी बैठक में आप ध्यान देते होंगे मीसा भारती अब जा रही हैं, कागज पे नेता वो हैं, लेकिन अभी राजद में जो उठापटक चल रही है उसमें नेता अभी मीसा भारती अपने बनने के लिए लगातार लगी हुई है। तो जो आगे का सीन है वो भी घोषणा कर चुके हैं प्रशांत किशोर की, हम कुशवाहा को बहुत टिकट देंगे। तो जो अगला सीन है, अब जो पॉलिटिक्स तब तक यादवों की होती थी, सवर्णों की होती थी, अब आगे पॉलिटिक्स है या तो ईबीसी की या फिर बीसी कुशवाहा की। क्योंकि यादव के बाद सबसे बड़ा आबादी में वर्ग भी है, इसको लेकर भी मारामारी है। अभी घोषणा कर चुके हैं अपनी बैठकों में लालू यादव जो कि हम 35 सीट देंगे। तो अगर 35 सीट राजद देगा तो निश्चित तौर पर आपको एनडीए भी उससे ज्यादा सीट देने की कोशिश करेगा। तो यही मैसेज है, राजद भी कुशवाहा को आगे कर रहा है तो एनडीए भी आगे कर रहा है। सम्राट चौधरी मजाक में ये बात करते हैं कि एक सम्राट चौधरी की कार्ड में कितने कुशवाहा आगे आ गए, तो हमारी आबादी को तो फायदा ही हुआ। बात यही है, कुशवाहा अगला जो विधानसभा चुनाव है उसमें ईबीसी और कुशवाहा का ही पॉलिटिक्स। चलिए, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं और वो दिखाई भी पड़ रहा है।